हेलो गाइस, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉटरिशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक दे रखी है। ओके, आई सजेस्ट यू टेक पर्सनल रीडिंग्स एज वेल। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज मिल रहा है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जब भी ज्वाइन करते हैं मुझे एक स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना, उसका आपके एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करना हैप्पीनेस प्रोग्राम के। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। This is the Empress, wow, the High Priestess, okay, I'm getting a message you need healings, guys. I don't know what healings are regarding this, but I was getting one message you need healings as well. Like you might think ki no, I am in this energy of Empress, I am in this energy of the High Priestess, but yes guys, you need healings. Actually speaking, you need to release something in your consciousness. बहुत subtle energies है वो जो मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है, बहुत subtle energies हैं जिसके लिए आपको healing करने के लिए बोला जा रहा है। You might think I'm faking something. No, I'm not faking. Yeah, I'm not faking upon it. The Chariot. The Hermit. Can you see this? How beautiful cards you have. They see Hermit, and what Hermit talks about. Hermit talks about going inside, taking some. See, जो हम कोई बर्तन घिसते हैं, अगर किसी को शौक है बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन रोज़ चाहिए किसी को, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी कोने को भी जाके वो साफ़ करेगा। इन द सेम वे डिवाइन इज़ डूइंग सेम थिंग विथ यू। ओके, जैसे सोने को कुंदन बनाने की एक प्रोसीजर यहाँ पे शुरू है। यू आर ऑलरेडी अ गोल्ड, यू आर ऑलरेडी अ सोना, बट आपको यहाँ पे 24 कैरेट सोना बनाने की एक प्रोसेस शुरू हो रखी है। सो हीलिंग्स आर पार्ट ऑफ एनी वंस लाइफ। हीलिंग्स होती ही रहती हैं। ओके, वो चीज़ें जहाँ पे कोई चीज़ अननेसेसरी है उसको पिक करो, उसको बाहर फेंक दो, क्योंकि हमारी एनर्जीज़ है ना वो रिवाइव होती रहती हैं ऑल द टाइम। तो उसमें कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, राइट। तो वो ऐसा नहीं है, एनर्जीज़ आर ऑलवेज कभी कभी वो जैसे वाटर का एग्जाम्पल है कि वाटर अगर स्टेगनेंट रहता है तो वो पीने लायक नहीं होता, वहाँ पे दलदल हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स उस पानी की वजह से हो सकती है। बट इन द सेम वे इफ़ वाटर इज़ मूविंग, बहती हुई नदी की धारा, उसका पानी एकदम स्वच्छ होता है, पीने लायक होता है। इन द सेम वे एनर्जीज नीड्स टू बी रिवाइव्ड, राइट। उस पानी के स्टेगनेंसी की तरह पानी जब स्टेगनेंट होता है देन इट इज़ नॉट रियली live at time, right? It is kind of a deadness has come, but moment to moment when water flows, it is living in the present moment. At the same time it is flowing smoothly, and it is releasing the negative energies, it is releasing the negative impurities, and it is becoming more positive, more vibrant, and more जीवनदायिनी ऊर्जा उसमें स्टोर होती है, राइट। इन द सेम वे आपकी एनर्जीज में भी मैं वही एनर्जीज देख पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 of cups, and bottom of the deck is
Page of Pentacles and Ace of Pentacles. Amazing. You have already started something guys. कुछ तो मुझे आपका स्टार्टअप दिखाई दे रहा है रिगार्डिंग फाइनेंसेस. कुछ ना कुछ आपने स्टार्ट किया हो रखा है आप, और यहाँ पे और ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है रिगार्डिंग दैट. ओके, अगर ऐसा है कि आपके इस ये जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आए हैं उसको एंड करने की किसी ने कोशिश की है, वो न्यू बिगिनिंग्स, देन इट हैज़ नॉट हैपेंड. ओके, वो चीज़ें होंगी भी नहीं आपकी एनर्जीज में. मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ. यू आर इन द एनर्जीज ऑफ दिस चैरियट, यू आर इन द एनर्जीज ऑफ द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, at the same time hermit as well. See, going inside and outside, this is one thing. Actually speaking, what Gurudev tells na, deepen your roots and broaden your horizons. कोई एक ट्री होता है, मान लीजिए बनियान ट्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं बहुत डीप रूटेड होते हैं. उसके रूट्स इजीली कोई उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल डीप रूटेड होता है. एंड सेकेंड थिंग, उसकी जो डालियाँ होती है ना, वो भी एट वन टाइम जाती है ज़मीन में और उसको और एंकरिंग करती है उस ट्री को. ओके, एंड एट द सेम टाइम उसका जो हॉरिजॉन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट्स ही डीप हो रहे उस ट्रीज़ के, वो बढ़ भी रहा है, वो कद से भी बढ़ रहा है, वो आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है. अगर किसी को आसमान छूना है तो अर्थ में भी उसको डीप डाउन ग्राउंड होना चाहिए. उतनी ग्राउंडिंग हमारी होनी चाहिए, उतना पकड़ हमारा होना चाहिए, उतना इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, उतनी क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मदर अर्थ एंड स्काई फादर. हमारे जो नीचे के 3 चक्रास है, दे आर कनेक्टेड विद द मदर अर्थ, एंड ऊपर के जो 3 चक्रास है, दे आर कनेक्टेड विद द मदर स्काई फादर. राइट, कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशंस के दम पे जी नहीं सकता, या फिर सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड्स के ऊपर सिर्फ जी नहीं सकता. उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने के लिए, उसकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए काम करना पड़ता है. इट इज़ रिलेटेड टू द root chakra, it is related to the sacral chakra, it is related to the Manipur chakra. Manipur chakra, it's like being very confident, doing the things, doing जो भी हमारे thoughts है, ideas है, जो भी intuitions आ रहे हैं, उसको day to day life में उसको आप कैसे implement कर सकते हैं. That is your main challenge right now. That is your main challenge. क्योंकि intuitions तो किसी को भी आ सकते हैं, किसी को भी guidance आ सकती है, लेकिन उस guidance को, उस divine guidance को आप किस तरीके से अपनी energies में inculcate करके अपने day to day life में कैसे आप उतार सकते हैं, that is the main challenge for you. Are you understanding this thing? That is the main thing which is given to you. दैट इज़ द मेन थिंग. आपको इस जाल से, इस जंजाल से आप कैसे निकल सकते हैं, थ्रू योर नॉलेज, थ्रू योर इंट्यूशंस. एंड नॉट ओनली यू, एक्चुअली स्पीकिंग, ये आपके लिए क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें आप क्यों उसके थ्रू आप चले, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लोगों को भी हेल्प करनी है. कैन यू सी दिस, द स्टार, द 6 ऑफ सोर्ड्स, कैन यू सी दिस. आप सिर्फ खुद को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, आप दूसरों को भी इस नॉलेज से बाहर निकालेंगे. जो आपने अर्जित किया है ज्ञान, उससे आप दूसरों को भी बाहर निकालेंगे. तो इसको आप कैसे अपने फिजिकल रियलिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से आप इसको लेके आ सकते हैं फिजिकल रियलिटी में, किस तरीके से इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन योर फिजिकल रियलिटी. दैट इज़ द मेन चैलेंज फॉर यू राइट नाउ. राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस. A little clumsy you are right now. I'm seeing this thing. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करूँ या वो करूँ, ये करूँ या वो करूँ. Again, I'll suggest you go deep into meditation. Go deep into yourself. आप कितना deep जा सकते हैं in your consciousness. I'm not telling कि meditation is always by closing your eyes. It can be by open eyes. It can be by open eyes. If you are with your soul consciousness, with your heightened consciousness, and at the same time you are present in the reality, you'll be able to take proper decisions, you'll be able to take proper actions. The 7 of Swords is telling me this thing, right? You'll be able to take proper actions at that time.
It will help you immensely. यहाँ पे है 5 of Wands, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 9 of Pentacles, okay, one more card, angels. Okay, this wanted to come. 9 of Pentacles, 9 of Cups, and यहाँ पे है 3 of Pentacles. Again, very much clumsiness. Very clumsiness. Whatever you have in your mind, guys, आपको जो भी करना है उसको पहले डिवाइन को बोलिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेट इट हैपन. उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए एफर्ट्स लगाइए, लेकिन उसके आप जिस तरीके से चाहते हैं उसी तरीके से उसके रिजल्ट आए ये एक्सपेक्ट मत करना. ओके उसी तरीके से ये रिजल्ट्स आए ये एक्सपेक्ट मत करना. अपना काम करते रहिए, बस आप अपना काम करते रहिए. दैट इज़ नीडेड. यहाँ पे आप बाकी की चीज़ें छोड़ दो भगवान के ऊपर. यहाँ पे संकल्प लेना है, आपको जो करना है वो उसका संकल्प लेके छोड़ना है भगवान के चरणों के ऊपर. उसके लिए प्रॉपर एक्शंस लेने हैं. ओके लेकिन उसके एक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, यू कैन नॉट डिसाइड दैट थिंग. दैट विल हेल्प यू. ओके यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसे दिखाई दे रही है दैट यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग द थिंग्स बट यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्शंस. उसके रिगार्डिंग सही एक्शंस, आई मीन टू से सही रिएक्शंस, सही रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग मोर डिसअपॉइंटेड अबाउट दोज थिंग्स. ओके दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. डोंट डू दैट. ओके डोंट डू दैट. It is not meant for you. If something is not coming in your way, it is not meant for you. If you want something and it is not coming, either that उसका time नहीं आया है या फिर it is really not meant for you. Okay. Okay. Bottom of the deck is 7 of Wands. Sorry, 8 of Wands. Wow, amazing. So many aces are there, guys. You are that person who loves to make new beginnings. Like अगर कोई कोई चीज़ें ऐसी है जो आपको चैलेंज कर रही है, आपकी सिचुएशंस को या फिर आपको आपके वेल बीइंग को चैलेंज कर रही है, देन यू आर दैट पर्सन जो कि शिव जी की एनर्जी है अगेन, जो कि पूरी तरीके से उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करके न्यू बिगिनिंग्स लाना. दिस इज़ योर नेचर. मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. इट इज़ देयर. ओके इफ़ यू डोंट, कुछ लोग ऐसे हैं 10 to 20% जो ये चीज़ बिलीव नहीं करते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है. गाइज बिलीव इट. yes, it is there in your consciousness. This quality, this consciousness, you are connected with Shiva Tattva as well. You have this energy in your nature. But कहीं ना कहीं राइट नाउ आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. बहुत सारे टावर मोमेंट्स हैं एंड यू आर टोल्ड टू look away from these tower moments, look beyond these tower moments.
Look beyond the people's situations around you. Accept people's situations as they are. Transcend those things which are there in your life right now. I mean to say, जैसे इसके पहले भी मैसेज आया था, टू बी विथ द अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस, राइट, एंड दैट विल हेल्प यू इमेंसली. वो चीज़ आपको हेल्प करेगी. Okay, although you have this innate energy to change everything which is happening around you, you can become any one of that. Just, I'll suggest you be in that sakshi bhav, and then do the energies, then be in the energy of Shiva Tattva. That will be more helpful to you. Okay, और ज़्यादा इन चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी. Although there are some negative energies around you, yes, there are some negative energies around you, but guys, one thing I am seeing, that you are really immensely, you are going to showered by love very soon. Now yeah, by the love, by the happiness, by the yeah, there is a marriage happening. If you are single, definitely there is marriage for you, and you are going to get like you're going to have a child as well. Okay, यहाँ पे fertility regarding बहुत सारी blessings मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, but at the same time, like there is so much love coming in your life. Although यहाँ पे negative like these energies of uncertainty, these energies of the tower, they might perceive, okay, they might go ahead, they might be there, but आपकी एनर्जीज़ में जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ रहेंगी, जितने चैलेंजेस रहेंगे ना, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जीज़, उतना ही प्यार भी रहेगा. यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है गाइस. यस, यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है. अगर यहाँ पे सी अपोजिट वैल्यूज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री, राइट, सो आप कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़, लाइक मुझे नॉलेज सेशंस बहुत ज़्यादा नॉलेज याद आ रहा है. इट्स लाइक इसके बाद आपका जो टाइम रहेगा ना, इट इज़ फुल ऑफ नॉलेज, इट इज़ फुल ऑफ गेनिंग नॉलेज, ऑल द काइंड ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट. एंड उसी रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उसी रिगार्डिंग आपकी चीज़ें भी रहेंगी. You will be experiencing all the things in your life, like अच्छा बुरा, and it's like untouchable, like you're not untouched with that. You're not really touched with those things. That kind of a consciousness I'm seeing in your energies. Amazing. Let's see some more energies. Although यहाँ पे you are getting some sort of wow, ace of wands, so many aces guys. You are that person जो शांति नहीं बैठ सकता, कोई चीज़ मतलब yeah, also you are very creative person, like all the time you want to create something new, you want to explore something new in your consciousness. That is also I'm seeing कि same चीज़, like same अगर आप चलेंगे भी ना, चलना भी चाहते हैं, देन ऑल्सो यू विल फाइंड समथिंग, लाइक जैसे डांसर्स होते हैं, दे फाइंड सम न्यू स्टेप्स, राइट, जो कोरियोग्राफर्स होते हैं. इन द सेम वे, सेम एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी यहाँ पे चैनल हो रही है. सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है. ओके, आई विल टेक सम मोर मैसेजेस एज वेल फॉर यू ऑल. यहाँ पे है 8 of Swords, then King of Pentacles,
गाइज यू आर डूइंग सो मच थिंग्स। ऐसा शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा पहले कि यू आर टेकिंग समथिंग इन योर हैंड एंड इट इज़ नॉट यू आर नॉट कंप्लीटिंग दैट थिंग एंड यू आर टेकिंग द अदर थिंग इन योर हैंड एंड यू आर नॉट कंप्लीटिंग दैट थिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे बहुत हाफ दिखाई दे रही है, आधी आधी चीज़ें आप आधी अधूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट मी सी व्हाट आर द एनर्जीज व्हेन टॉक अबाउट इट मोर। यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। there's a high possibility that you are doing it out of कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे परेशान कर रही है या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं उन सिचुएशंस में एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सच थिंग्स इन योर लाइफ। समहाउ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है देन यू नीड टू टेक चार्ज इन योर हैंड्स। ओके, आपको यहाँ पे अपना चार्ज लेने की ज़रूरत है। वो काम कंप्लीट करने के लिए आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स जाने चाहिए, यू शुड बी रियली थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, राइट। आप इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा क्या बोलते हैं जिससे सतर्क रहना चाहिए आपने यहाँ पे और ज़्यादा अपनी सतर्कता बढ़ाने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस तरीके से परेशान कर रही है, आपके अच्छे काम में रोड़ा डाल रही है, उसको आप किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं या फिर अपना रास्ता बदल कर आप वो आपकी मंजिल आप हासिल कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ रियली नीडेड। यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। मुझे यहाँ पे अगेन कान्हा जी भी चैनल हो रहे हैं। He is guiding you guys by some or other ways, not really a conventional way, but he is definitely guiding you. He is your guardian angel and he guides you by time to time. Okay, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। eight of Pentacles. Okay, योर एंसेस्टर्स नीड हीलिंग गाइज। ओके, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके कुछ तो है जो वो उससे सहमत नहीं है। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ सहमत नहीं है। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं उनको कुछ बदलाव चाहिए, आपकी लाइफ में बदलाव चाहिए। आपकी लाइफ में देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, दे वांट योर लाइफ टू स्टार्ट, नए सिरे से आपकी लाइफ शुरू होनी चाहिए, ये वो चाहते हैं। ओके, नए सिरे से आप अपनी लाइफ को शुरू करो। जिस भी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, जो भी चीज़ों में आप इस वक्त में हैं, उन चीज़ों से आपको बाहर निकालने का रास्ता आपको ढूंढना चाहिए। ये आपको वो बता रहे हैं। ओके, ये आपको बोल रहे हैं। दे आर टेलिंग यू कि तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे ट्रिकस्टर्स हैं, बहुत सारे ट्रिकस्टर्स है जिसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में कॉन्टीन्यूसली प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तुम्हें उनको पहचानने की ज़रूरत है। पहली बात तो तुम जो भी काम कर रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे हैं, तुम्हारे हर एक्शन के ऊपर नज़रें गड़ाए बैठे हैं और उसको पता है, उन लोगों को पता है कि तुम किस वक्त क्या एक्शन ले रहे हो। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि तुम उनके ऊपर नज़रें रखो और उसके बाद अपना काम करो। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा, तुम अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे और अपने काम को अंजाम दे पाओगे। दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे सर्प जैसे हैं, दो गुले हैं। जैसे सर्प की दो जीवाएँ होती है जो कि बताती है दो उगले नेचर को, राइट। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपको दिखाते एक है, एक्चुअली वो है एक दूसरे, है ना। आपको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है हर इंसान के ऊपर जो आपके इर्द गिर्द है। बस ऐसे ही उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, राइट। किसी के ऊपर भी
फाजिल विश्वास जिसे बोलते हैं उसको नहीं करना चाहिए। आपको सोच समझकर लोगों को पहचानने की जो कला होती है, यू आर इंट्यूटिव एज वेल। आपको अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उस पर्सन के अलग अलग टेस्ट्स लीजिए। ईजिली किसी के ऊपर विश्वास मत करना। टेस्ट्स लेने से भी ज़्यादा आई सजेस्ट यू डू, आपके इंट्यूशन से इस तरीके से कनेक्ट होइए, इस तरीके से उसको क्यूरेट कीजिए, इस तरीके से उसको चमकाइए कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग आते हैं ना, वो आपके साथ किस इंटेंशन के साथ जुड़े हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ओके, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, देन सेट बाउंड्रीज गाइज। आपको बाउंड्रीज भी सेट करने की ज़रूरत है। आप कितना दूरी बना सकते हैं, लाइक आप जैसे हमने हमारे जो दुर्ग थे, जो भी फोर्ट्स थे, आपने देखा है, या फिर हमारा घर, खुद का घर भी होता है। अगर मान लीजिए कोई बंगलो है या फिर कोई बिल्डिंग भी है, तो भी उसके अराउंड कंपाउंड वॉल होती है। एक वॉचमैन होता है वहाँ पे, एक गेट होता है, गेट कीपर वहाँ पे होता है। ऐसे ही हमारे बिल्डिंग में आके या फिर ऐसे ही हमारे घर में कोई भी घुस नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके कॉन्शियसनेस में चैनल कर पा रही हूँ, ये जो कंपाउंड वॉल आपकी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ नेगेटिव पीपल इटसेल्फ। तो आपको इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। अभी आपको कहाँ पे काम करना है? एस ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इन चीज़ों से टैकल करते हैं। अब गॉड आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप इन चीज़ों से किस तरीके से टैकल करेंगे, आप किस तरीके से इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। यहाँ पे डेविल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है एज इन सेंटर में है। इट इज़ लीडिंग द थिंग्स, इट इज़ लीडिंग यू रादर दैन डेविल लीडिंग यू। एंड इसके नीचे से एस ऑफ वॉन्ड्स है। इट्स लाइक ये जो भी कर रहा है, तुम्हें क्या करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट इट हैपन वॉट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। बट उस सिचुएशन में भी आपके काम को अंजाम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कौन से एक्शंस ले सकते हैं, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स मी सी गाइडेंस क्या है। Wow. Abundance. Yes. Sweetheart, sweetness, sweetheart, rest, sweetheart, I want 2 more cards, angels. Thank you so much. यहाँ पे है ग्रोथ, वाव, ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड फ्लो। गाइज, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यू आर गोइंग टू गेट द वे यू वॉन्ट, वट एवर यू वॉन्ट। आई कैन सी दिस थिंग, यू वॉन्ट immense abundance in your life, you want love in your life, okay, you want happiness, proper flow, proper growth आपको चाहिए। एंड वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है गाइस, वो सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरह भगवान दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको ब्लेसिंग्स की तरह मिल रही है। सी, एंड आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी है। नाउ दिस अबंडेंस डज नॉट नेसेसरीली टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ
only being in the energies of money. It is regarding spiritual abundance as well. For getting spiritual abundance, you need to rest as well. You need to rest properly. You need to connect with yourself, do meditations, right? That is important. Happiness is also important. Be happy, okay? अगर आप happy रहेंगे, same situation, same things you will be attracting, regardless of things which are happening around you. You should find happiness. You should be happy around yourself. You should be happy around whatever you are doing, right? That is important. And यहाँ पे that compassionate energy of love, energy of abundance, energy of giving nature, that is really important, and it is developing in your energies. The growth ka card, everything is growing in your life. Everything is growing. If you are lacking of the rest, you are resting more properly. भले ही आप 6 घंटे की नींद ले रहे हो, बट अच्छी नींद आ रही है आपको, राइट? भले ही आप लाइक छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ गई है, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, हर तरीके से ग्रो कर रहे हो, हर तरफ से आप ग्रो कर रहे हो. एंड दिस इज़ व्हाट द ब्लेसिंग डिवाइन बीइंग्स आर गिविंग टू यू. अमेजिंग. लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा व्हाट ही वांट्स टू टेल यू. Renunciation. You are being freed from some energies. भगवान आपको बोल रहे, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि जल्द ही तुम किसी बड़े प्रॉब्लम से मुक्त होने वाले हो. जल्द ही तुम्हारे लाइफ से कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर जाने वाला है. रिस्पेक्टफुल. और ये बहुत ही क्यूट वाला ये है भगवान का. आई रियली लव दिस थिंग guys, and he is there always with you. He is there, you blessing to you. He is giving all the blessings to you, and he is there through your ebbs and flows. वो आपको बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ वहाँ पे. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.